की बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे खवातीन के साथ जिनसी तशद्दुद के वाकयात जो कि रोज बरोज बढ़ते ही चले जा रही हैं। गड़ी शाहू नौकरी का झांसा देकर खातून से ज्यादती की गई है। मुलजमान ने 2 साला बच्ची को गन पॉइंट पर यरकमाल बनाकर मां से ज्यादती की। मुगलपुरा की खातून को मुलजम सैफ ने नौकरी दिलवाने के लिए बुलाया था। रिक्शा ड्राइवर सैफ ने खातून को रिक्शे पर बिठाया और गड़ी शाहू ले गया। रिक्शे को नाच घर के करीब खड़ा करके खातून को ग्राउंड में ले जाया गया। ग्राउंड में पहले से ही 2 अफराद मौजूद थे। एक शख्स ने खातून से बच्ची छीनकर उसे यरकमाल बना लिया। बाकी दोनों अफराद ने बारी बारी खातून के साथ ज्यादती की और मुलजमान फरार हो गए। पुलिस ने रिवायती कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। जेंडर सेल इन्वेस्टिगेशन और CIA की मुश्तरका टीम तश्कील दे दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताइएगा, आए रोज इस किस्म के जो ज्यादती के वाकयात हैं वो बढ़ते चले जा रही हैं। इस पर कानून हरकत में आता है, लेकिन देर पा जो है वो इसका हल नहीं निकाला जा रहा। क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों वाकयात थमने का नाम नहीं ले रहे? ये है कि कानून के अंदर सुकम मौजूद हैं और इसी वजह के ऊपर ऐसे मुलजमान आज़ाद हैं। इसमें आपको बताएं कि अगर चंद रोज़ पहले ही जो अफसोसनाक वाक़या जो चूंग के इलाके में पेश आया था, अगर उसके मुलजिम की बात की जाए तो उसमें जो मुलजिम था वो आदि जो है वो रेपिस्ट था और उसने कुछ अरसा कबल जो है नवाब टाउन में भी वारदात की थी इसी सेम स्टाइल में कि एक खातून उसके रिक्शे में बैठी तो उसने उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। लेकिन कानून के मुताबिक अगर उसको प्रोसीडिंग जब उसकी शुरू हुई तो 8 माह तक ये केस जो है वो जो ख़त्म ना हुआ और जिसके बाद उस खातून ने उस केस से क्विटल कर दिया। इस हवाले से अगर बात की जाए तो कानून के अंदर अगर उनको सज़ाएँ मिलेंगी तो ये वाक़यात ऐसे कम जो हैं होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो एक वाक़या रूनुमा हुआ गड़ी शाहू के इलाके में, उसमें भी एक अफसोसनाक वाक़या ये था कि खातून को रिक्शा ड्राइवर जो था वो मुगलपुरा से लेकर नाचगर गड़ी शाहू के इलाके में आया, जहाँ पे उसके 2 साथी पहले से मौजूद थे। उन्होंने उस खातून को जो है वो गन पॉइंट के ऊपर यरगमाल बनाया और उसके पास जो 2 साला बच्ची थी उसके पास मौजूद थी, वो उसको गन पॉइंट के ऊपर यरगमाल बनाकर खातून को गैंग रेप का निशाना बनाया गया। इसमें पुलिस की जानिब से जो 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मरकजी मुलजिम सैफ और उसका साथी जो लियाकत है, जबकि तीसरा नामालूम है, जिसके बारे में पुलिस हुकाम का कहना है कि अभी इन तीनों मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब CCP लाहौर ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए SP सिटी से जो SP सिविल लाइन्स हैं उनसे तमाम तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली हैं और उनसे गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देने की हिदायत जारी की गई हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से जो मुकदमा दर्ज करने के बाद खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि फ्रांसिक एविडेंस जो है उनकी कलेक्शन कर ली गई है। अब मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। पिंची रिक्शा में सवार लड़की को हिरासत करने के मामले पर पुलिस ने बताया जा रहा है कि मुलजिम का खाका तैयार कर लिया है। मजीद क्या पेशरफ्त हुई है इस मामले में? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे ये जो अफसोसनाक वाक़या 14 अगस्त को लारी अड्डा में पेश आया था। इसके अंदर जो पुलिस की जानिब से 2 मुलजमान जो वीडियो बना रहे थे उनको ट्रेस कर लिया गया था, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन जो रिक्शे में खातून के साथ जो खातून को हरासा कर रहा है वो मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया, क्योंकि वो उसके बारे में पुलिस हुकाम का और खातून की जानिब से जो बयान दिया गया था कि वो पैदल था। उसकी गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस ने मुतासरा खातून जो है उसकी मदद से एक स्केच तैयार किया है, जिसको थानों में भी जारी किया गया और उसको जारी करने के बाद पुलिस हुकाम का कहना है कि इसकी जो गिरफ्तारी के बारे में जो इत्तला देगा उसको जो उसका नाम भी सिगा राज में रखा जाएगा। और इस हवाले से अब पुलिस ने अवाम से भी मदद तलब की है कि इस मुलजिम के बारे में जो है वो बताया जाए कि ये मुलजिम जो इसके बारे में अगर पता हो तो पुलिस इसकी गिरफ्तारी जो है वो करेगी। लेकिन अभी तक 2 मुलजमान जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि इस मुलजिम जो मरकजी मुलजिम है जिसने खातून को चिंची रिक्शे के अंदर खरासा किया उसकी गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई जा सकी और उसी के लिए पुलिस ने अब उसका खाका जारी किया है। जी, पुलिस की जानिब से खाका जारी कर दिया गया। इरफान मलिक इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लड़की को हिरासत करने का थाना लारी अड्डा में दर्ज किया गया था, जबकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुलजिम का खाका तैयार कर लिया है। PTI MPA खुरम लगारी का खातून को हिरासत करने का मामला। तफ्तीशी ऑफिसर का MPA खुरम सुहेल लगारी से राबता। खुरम लगारी का टेलीफोनिक गुफ्तगू में खातून के घर जाने का एतराफ़। उन्होंने कहा कि आमना याकूब के घर फायरिंग क्यों की। पुलिस ऑफिसर ने खुरम लगारी से सवाल किया, जिस पर खुरम लगारी ने जवाब दिया कि आमना याकूब मेरी बीवी है, लड़ाई हुई है, फायरिंग नहीं की। मजीद बात करेंगे वकास अहमद से। जी वकास अहमद, बताइएगा क्या मामला पेश आया था?
जी बिल्कुल। डिफेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA की तरफ से खातून के घर पर फायरिंग और उसको जिनसी हिरासा करने के केस की तहकीकात जारी हैं और ताहाल ना तो मुलज़म गिरफ्तार हुआ है और ना ही खुरम सहेल लगारी शामिल तफ्तीश हुआ है। ताहम पुलिस ज़राए के मुताबिक जो गुज़िश्ता रोज़ खुरम सहेल लगारी की पुलिस अफसरान से बात हुई थी उसमें जो MPA था उसने इस चीज़ का एतराफ़ किया था कि वो खातून के घर सुबह के वक्त गया था और उसने घर। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेडिकल तलबा और डॉक्टर्स का RC NLE इम्तिहानी मरकज पर शदीद एहतजाज, लाठी चार्ज और शेलिंग के बाद डॉक्टर्स मुंतशिर हो गए। इम्तिहानी मरकज पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। एहतजाज कुछ वक्त के लिए मौखर किया जा रहा है। मेडिकल तलबा की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया। इस सूरत हाल पर बात करेंगे अजमत आवान से। जी अजमत आवान, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इम्तिहानी मरकज पर? एग्जाम के खिलाफ जो मरकज मार्केट है वो मैदान जंग बना रहा। अब से जो कुछ देर पहले हमने देखा कि जो मेडिकल के तलबा और डॉक्टर्स थे उन्होंने जो इम्तिहानी सेंटर के बाहर एहतजाज भी दिया, तो उनकी जाने से ये मुतालबात है जो NLE इम्तिहान है इसको मनसूख किया जाए। जब इम्तिहान मनसूख नहीं हुआ और जो पुलिस है उन्होंने इन तलबा पर शेलिंग भी की, इन पर लाठी चार्ज भी किया, क्योंकि तलबा की जानिब से मरकज मार्केट रोड को बंद किया हुआ था और इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा था कि आप इस रोड को खाली कर दें। जब रोड को खाली ना किया गया तो पुलिस की जानिब से ना सिर्फ लाठी चार्ज किया गया बल्कि इन पर शेलिंग भी की गई और इसके बाद जो कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स से जो डॉक्टर्स है वो शदीद जख्मी हुए और इस टाइम वो दीगर जो अस्पतालों की इमरजेंसी हैं वहाँ पर जेर इलाज है। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर मुदस्सर मलिक भी हैं जो कि ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस को लीड भी कर रहे हैं। हम उनसे अब अगला लाहेमल जानेंगे क्योंकि फिलहाल वक्त तो ये जो एहतजाज है वो खत्म हो गया, क्योंकि जो बहुत से डॉक्टर्स और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी हालत में अस्पतालों में पड़े हैं। तो तमाम जो यहाँ के जो मुजाहिरीन थे वो वहाँ पर इमरजेंसी में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन मेरे साथ ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस के जो सरबराह मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं। डॉक्टर मुदस्सर मलिक साहब, हमने ये सारा लाहेमल आज सुबह से देखा है, किस तरह ये बरकत मार्केट मैदान जंग बना रहा, पुलिस ने किस तरह आप पर लाठी चार्ज किया। अब मुझे सिर्फ हमारे नाज़रीन को ये बताएं आपका अगला लाहेमल क्या होगा? सबसे पहले मैं 1 मिनट आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आज जुल्म और बर्बियत की इंतहा की गई है, हमें क्रीम ऑफ द नेशन कहा जाता है, लेकिन SP साहब और हाई ऑफिशियल जो पुलिस के उनकी मौजूदगी में हमारे ऊपर बिल्कुल शदीद तशद्दुद किया गया है। इस वक्त 21 डॉक्टर्स लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल की एमरजेंसी में एडमिट हैं। उनकी कंडीशन को देखते हुए हमने एहतजाज को थोड़ा मौखर किया है, लेकिन हमने पंजाब लेवल पर तमाम मेडिकल कॉलेज की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको मीटिंग में बुलाया है। YD पंजाब की सपोर्ट हमारे साथ है। YD पंजाब ने GC मीटिंग कॉल की है, उसमें हम अगला लाहेमल तय करेंगे। इंशाल्लाह हम OPDs बंद करेंगे, अस्पताल नहीं चले देंगे। ये जो लोग माफिया है जो ऊपर बैठ के हमें कानून मुसल्लत कर रहा है, ये लोग खुद आके यहाँ पे इसको अस्पतालों के निज़ाम को चलाएं, हम इसको नहीं चलने देंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर मुदस्सर मलिक जो ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस के मेंबर भी हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। मेडिकल तलबा और डॉक्टर्स की जानिब से RC NLE इम्तिहानी मरकज पर शदीद एहतजाज किया गया, जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हुई और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिसकी वजह से शहर लाहौर के बासियों को भी मुश्किलात का सामना रहा और शहरी अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँच पा रहे। और बरकत मार्केट रोड पर ट्रैफिक की वजह से मुल्हिका सड़कें भी ट्रैफिक के शदीद दबाव में आ गई और ट्रैफिक की रवानी वहाँ भी सुस्त रवि का शिकार नजर आई। NLE इम्तिहानी मरकज पर शदीद एहतजाज किया जाता रहा, जिसकी वजह से बरकत मार्केट और उसकी मुल्हिका रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में अफगान मुहाजिरीन ठहराने का फैसला किया गया है। 3 यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस में 20,000 अफगानी क़याम पजीर होंगे। UET सब कैंपस GC यूनिवर्सिटी को खाली कराने का फैसला। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के सब कैंपस भी खाली कराए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ में तलबा और मुलाजिमीन से रिहाइशें खाली कराई जाएंगी। 20,000 अफगान मुहाजिरीन को ठहराने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। तीनों सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस खाली कराए जाएंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल सोमरू, बताइएगा कि अब यूनिवर्सिटीज़ में अफगानी मुहाजिरीन को ठहराया जाएगा? जी बिल्कुल, ये आखिरी वक्त में यूनिवर्सिटी हुकाम को इतला दी गई है कि लाहौर की जो 3 बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के काला शाह काको कैंपस खाली कराए जा रहे हैं और इन कैंपस के हॉस्टल्स में अफगान मुहाजिरीन को जो है वो ठहराया जाएगा। इन अफगान मुहाजिरीन की तादाद 20,000 तक बताई जा रही है, जिन्हें इन सरकारी यूनिवर्सिटियों के हॉस्टल्स में ठहराया जाएगा और इन हॉस्टल्स के कमरों को जहां पर तलबा और तालबात रिहाइश पजीर हैं खाली कराया जा रहा है। असातिज़ा से भी कमरे खाली कराए जा रहे हैं और इसी तरह UET का जो काला शाह काको कैंपस है, यहाँ पर 50 से ज़ायद पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए हैं और
हॉस्टल के जो कमरे हैं वो अफगान मुहाजिरीन के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस हवाले से जो इन तीनों यूनिवर्सिटियों के तलबा और असातिज़ा हैं उनकी जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है और उनका यही कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर अपने हॉस्टल्स और कमरे यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा और तलबा इस फैसले से नाखुश नजर आ रही हैं। अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात कोरोना वायरस की सूरत हाल पर, तो कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। मौलिक वायरस मजीद 14 कीमती जानें निकल चुका है। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 561 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस की चौथी लहर में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आती जा रही है और रोजाना की बुनियाद पर मुस्बत केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। 24 घंटों में कोरोना के 561 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि कोरोना वायरस की मुस्बत शरह भी 7% रिकॉर्ड की गई है। वैक्सीन लगवाएं और महफूज रहें। वैक्सीनेशन के लिए कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान की मौसर हिकमत अमली 4 रोज में वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है, जबकि 26 अगस्त को योमिया वैक्सीनेशन कराने के रिकॉर्ड टूट गए। 26 अगस्त को 74,445 अफराद ने कोरोना वैक्सीनेशन लगवाई। 23 अगस्त को 51,236 लाहौरियों ने वैक्सीनेशन कराई है। जिला इंतजामिया की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से गुज़श्ता 4 रोज से देखने में आ रहा है कि वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद में इजाफा सामने आया है। जिला इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से बहुत सी मुहिम और कैंपेन शुरू की गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मोटिवेट किया जा रहा है और शहरियों को तलकीन की जा रही है और बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन लगाने के क्या फ़वाइद हैं, उसकी इफादियत क्या होगी, किस तरह से कोरोना वैक्सीन से जो है वो कोरोना वबा से महफूज रहा जा सकता है, जिसकी वजह से वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बात करेंगे राउदुलशाद हुसैन से। राउदुलशाद, बताइएगा, जिला इंतजामिया की बेहतर हिकमत अमली के असरात सामने आने लगे हैं और अब वैक्सीन लगवाने की तरफ शहरी ज्यादा जो है वो मोटिवेट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आयशा, चूंकि कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और जिला इंतजामिया की इश्तराक से जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी उसको मौसर हिकमत अमली के तहत चलाने की वजह से अब जो है वो रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है योमिया वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद में। आप ये बताएं कि 26 अगस्त को योमिया वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद में जो रिकॉर्ड इजाफा है उसके मुताबिक 18 साल से जायद उम्र के 74,445 अफराद ने सिर्फ एक ही रोज में शहर के वैक्सीनेशन सेंटर्स और जो घर घर वैक्सीन लगाने की मुहिम है उससे वैक्सीन लगवाई है। इसी तरह से 23 अगस्त को 51,236 लाहौरियों ने वैक्सीनेशन कराई, जबकि 24 अगस्त को 53,519 शहरियों ने वैक्सीन लगवाई। इसी तरह से 25 अगस्त को 63,186 शहरियों ने वैक्सीन लगवाई, जबकि मजमूई तौर पर लाहौर शहर में 16 बड़े और 70 से जायद वैक्सीनेशन सेंटर्स में शहरियों को साइनोवैक, साइनोफार्म और कैंसाइनो वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है, जो कि वाफर मिकदार में मौजूद भी है। आपको ये बताएं कि इसी हवाले से जो बैरून ममालिक जाने वाले शहरी हैं उनको वीज़ा और पासपोर्ट टिकट के साथ मॉडर्ना वैक्सीन की डोजेज जो हैं वो लगाई जा रही हैं। तो यूं आखिरी जो 4 रोज हैं मजमूई तौर पर वैक्सीनेशन अगर इनकी बात करें तो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जबकि अब तक जो शहरी मुकम्मल अब तक लाहौर शहर में 32,58,845 शहरियों ने वैक्सीनेशन कराई है। इसी पर कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड उस्मान ने NGOs और सोशल मोबिलाइजर्स नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है, जबकि UC मोबिलाइजर्स, ड्राइवर्स और गाड़ी मुहिम के हवाले से तेजी लाने वालों का भी शुक्रिया अदा किया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का ये कहना था कि हमें इस जज्बे से आगे बढ़ना है और कोरोना के फैलाव को रोकना है। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की बेहतरीन काविशों की जो मुस्बत नताज हैं वो सामने आने लगे हैं और देखा जा रहा है कि गुज़श्ता 4 रोज में वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। राउदुलशाद हुसैन डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। सरकारी गंदम की रिलीज ना होने से आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गंदम की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद 20 किलो के थैले की कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला 1,120 रुपए का कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे राउदुलशाद हुसैन से। राउदुलशाद हुसैन, बताइएगा, आटे की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। मुल्क में रिकॉर्ड गंदम की पैदावार के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि पंजाब
में मुसलसल जो सूरत हाल है आटे की कीमतों के हवाले से वो बेकाबू है। अब आटे का जो 20 किलो का थैला था जो तकरीबन हर घर की ज़रूरत है उसकी कीमत में 20 रुपये 40 रुपये पहले इजाफा हो चुका है, लेकिन अब जो है वो 20 रुपये मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। आपको ये बताएं कि 20 किलो आटे का थैला जो कि 800 जो है वो 1080 रुपये का सरकारी रेट के मुताबिक होना चाहिए, पहले 1100 रुपये इसकी कीमत की गई, अब 1120 रुपये कर दी गई है। अब सूरत हाल ये है कि दावा ये किया जा रहा है कि 40 लाख टन मैट्रिक टन तक जो गंदम है वो प्रोक्योरमेंट उसकी की गई है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि अभी तक रिलीज़ नहीं की जा रही, जिसकी वजह से आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आपको ये बताएं कि सरकारी जो गंदम का रेट है वो 1875 रुपये है, लेकिन मार्केट में जो गंदम फ़रोख्त हो रही है ओपन मार्केट में वो 2025 रुपये और कहीं जो है वो 2125 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही, जिसकी वजह से आटे की कीमतों में। रातल शाह, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौरियों के लिए महंगाई का एक और तूफान आएगा। 20 किलो आटे का थैला 20 रुपये महंगा कर दिया गया है, जबकि चीनी भी 5 रुपये इजाफे के साथ 110 रुपये किलो हो चुकी है। दालों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस पर बात करेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद रियाज, बताइएगा, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। अजी, लाहौर समेत पंजाब भर के सार्फिन के लिए अशियाए खुर्दोनोश महंगी हो गई हैं। अगर दालों की बात की जाए तो 6 दालें 10 रुपये से 50 रुपये इजाफा किया गया है और आटे के थैले के पीछे भी जो है 20 रुपये इजाफा किया गया है। फ़ाइन और मैदे की कीमतों में भी तकरीबन 200 रुपये और चीनी की बोरी के पीछे भी 200 रुपये जो है वो इजाफा किया गया और 105 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाली चीनी जो है वो अब 110 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी वजह से हम करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के जो सदर हैं आरिफ गुजर हमारे साथ मौजूद, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या सूरत हाल है। 50 रुपये तक दालों में इजाफा हो गया। ये अभी जुनेद भाई 3 दिन में इजाफा हुआ है कि 10 रुपये से लेके 50 रुपये किलो तक सिर्फ दालें महंगी हुई हैं। अभी तो इतनी चीज़ें हैं कि मैं किस चीज़ का नाम लूँ कि वो चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो ऐसी आइटम नहीं है कि जैसे आप उसको लग्जरी आइटम्स दे लें, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। अगर 50 रुपये सिर्फ एक दाल में फ़र्क पड़ा 1 किलो में, अभी पिछले दिनों 42 का ही प्रोग्राम था तो वो ज़ोहिब साहब कह रहे थे कि 100 रुपये किलो वाली दाल कौन सी है, तो वो ये हुआ कि आधा किलो वाली भी दाल कोई नहीं थी जो 100 रुपये में मिले, आधा किलो 100 रुपये में नहीं मिल रही। अब चीनी क्या है, चीनी सिर्फ 3 दिन में, अभी 24 तारीख को इनकी डेट थी अदालत के साथ, वो डेट का ये फ़ायदा आवाम को हुआ कि 200 रुपये पर बैग महंगा हो गया, 105 वाली चीनी 110 में होगी, ये फ़ायदा हुआ हमें अदालत जाने के लिए ना, ये फ़ायदा हो गया। अब दालों की बात है, उसके बाद आटे की बात है। आटा जो गरीब के खाने के लिए जो सबसे कहते हैं कि कम से कम यार रोटी तो होना, अब जो 20 रुपये थैला बढ़ गया है तो ये किसका बजट मुतासर होना है? हमेशा एंड कंज्यूमर का बजट मुतासर होना है। हमें महंगी दाल मिली, हमने महंगी दाल बेच दी, अब डॉलर 150 से 166 हो गया, तो वो किस चीज़ पे फ़र्क पड़ना है? ये इन दालों पे पड़ेगा। ये अभी 3 दिन में दालों का जो 10 से 50 रुपये का मैं फ़र्क आपको बता रहा हूँ, ये आने वाले दिनों में अभी 3 से 4 दिन में ये 80 रुपये का इजाफा हो जाना है, क्योंकि कराची पोर्ट में दालें इससे मज़ीद महंगी हैं। अभी तो ख़राबी ये हो रही है कि लोगों के पास बाइंग पावर ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा मंदा है। ऊपर वाली आलमी मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी है दालों की, तो इसमें ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट को होश के नाखन लेने चाहिए, कोई चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, अपनी दालें उगानी चाहिए, अपना जो गन्ना है कम से कम उस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, इस महंगाई को कम से कम कंट्रोल करे ताकि एंड कंज्यूमर सूखा सांस ले सके। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड में पैट्रन के 2 नुमाइंदों की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन। रमीज राजा और असद अली खान गवर्निंग बोर्ड में पैट्रन के नुमाइंदे नामजद किए गए। असद अली खान को बतौर मेंबर गवर्निंग बोर्ड तौसी दी गई है, जबकि रमीज राजा का नाम एहसान मानी की जगह गवर्निंग बोर्ड में शामिल किया गया है। मेंबरान की तकर्रुरी के बाद नए चेयरमैन के इंतखाब का अमल शुरू किया जाएगा। वाइस चेयरमैन की तकर्रुरी के लिए गवर्निंग बोर्ड का इजलास तलब किया जा सकता है। पीसीबी इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल के तरीक़ाकार का ऐलान करेंगे। इस हवाले से बताया जा रहा है कि असद अली खान को बतौर मेंबर गवर्निंग बोर्ड तौसी दी गई है, जबकि रमीज राजा का नाम एहसान मानी की जगह गवर्निंग बोर्ड में शामिल किया गया है। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड में पैट्रन के 2 नुमाइंदों की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रमीज राजा और असद अली खान गवर्निंग बोर्ड में पैट्रन के नुमाइंदे नामजद किए गए हैं।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।